में हम नाम वाम लिए थे। 45 साल में हमने क्या पाया कि गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चा मुक्ति और मोक्ष जिससे भी मिलता है मरने के बाद नहीं। जो कहता है मरने के बाद वह धोखा। तो हमारे समझ में आया कि आज तक तो मुक्ति मोक्ष मिली नहीं और गुरु महाराज का पता नहीं है। दूसरे गुरु महाराज कहा करते थे कि अबकी भाषा ना पड़े चिंता है। हमें चिंता हो गई किसका मतलब हमें जरा जाना होगा क्योंकि हमारी मुक्ति तो हुई नहीं। इसी चिंता में पड़े थे। मालिक ने सुन लिया और हमें ये संस्थान के संस्था गुरुओं के गुरु ईश्वरों के ईश्वर नितिन दास जी महाराज हमको मिल गए और हमारा जीवन सफल हो गया। जो चीज 45 साल में हमें नहीं मिली वो चीज यहाँ एक पल में मिल गई। अब आगे मैं अपना अनुभव सुना रहा हूँ और मेरा रोम रोम कहने को तैयार है कि अरे ये वही है जो आए हुए हैं, वही है जो आए हुए हैं और जमाने में हलचल मचाए हुए हैं। ये वही है जो आए हुए हैं। अरे जुक्ति में मुक्ति छिपाए हुए हैं, ये दाढ़ी में पुजर छिपाए हुए हैं। वही है जो आए हुए हैं, जमाने में हलचल मचाए हुए हैं। अरे केहू बाटे हो पार के हर प्रकार के शरीर का तो क्या करना है आप? हर प्रकार के शरीर को अपनी ध्यान से, अपनी पूजा से, अपने भाव से किनारे कर दो। किसी भी नाशवान शरीर पर तुम्हारा ध्यान नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिस चीज का तुम ध्यान करोगे तुम्हें वही स्वरूप मिलेगा। अगर तुम किसी बाबा जी के शरीर का ध्यान कर रहे हो, शक्ल का ध्यान कर रहे हो, तो इनडायरेक्टली तुम किसका ध्यान कर रहे हो? इन 5 तत्वों का। क्यों? ये सारा शरीर इन 5 तत्वों से ही बना है। और ये 5 तत्व क्या है? माया है। ये काल भगवान कभी नहीं चाहता कि तुम सत्य का ध्यान करो, आत्मा का ध्यान करो। इसलिए इसने क्या कर रखा है? इसने नाना प्रकार के शरीरों को जन्म दे रखा है। ये तुम्हें शरीर का ध्यान करवाने में लगा हुआ है। कभी किसी गुरु का, कभी किसी गुरु का, कभी किसी गुरु का। जबकि करना क्या है? आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, शरीरों का नहीं। शरीर को तो कबीर साहब ने विष की बेलरी बोला है। ये तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान। अरे शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यानी ये शरीर तो विष की बेलरी है। किसकी? चेले की या गुरु की भी? विष की बेलरी होता क्या समझ लो। विष की बेलरी इससे बोला गया है क्योंकि इस काया में से विष ही निकलता है। कितने दरवाजे काया में? खोले हुए 9 द्वार, 2 आंख, 2 कान, नाक, मुख, लिंग, गुदा। क्या निकलता है इसमें से? गंदगी निकलती है। 9 द्वारों में से गंदगी निकलती है। इसलिए क्या बोला इस शरीर को? ये तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान। अब गुरु क्या है? गुरु जी के 9 द्वारों से अमृत निकलता है, वहां से भी गंदगी निकल रही है, लेकिन गुरु शरीर है ही नहीं। गुरु कौन है? गुरु अविनाशी आत्मा है, अमृत की खान। अमृत यानी जो मरता ही नहीं है। मृत यानी मुर्दा। आ लगा दिया, आगे हो गया अमृत। अमृत यानी अविनाशी आत्मा। तो गुरु क्या है? आत्मा रूपी अविनाशी अमृत है। और शरीर क्या है? ये विष की बेलरी है। तो जो गुरु अपने शरीर का ध्यान करवाते हैं
कि बाबा जी की शक्ल याद करो, वो ये नहीं जानते कि हमारी ये शक्ल है ही नहीं, ये तो मिट्टी है, हमारा स्वरूप ये नहीं है, ये तो मिट्टी का स्वरूप है। तो हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप है सतनाम, यानी पर्यायवाची नाम है किसका? आत्म देव का। आत्मा सत्य है, इसलिए इसका नाम सत्य है, सत्य नाम। साहिब समझा रहे हैं ना? सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये जपने वाला नाम नहीं है, ये है अपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप, जो सच्चा गुरु होता है वो तुम्हें सतनाम का भेद बताता है। और जो झूठा गुरु अधूरा गुरु होता है वो तुम्हें सतनाम जपवाता है। समझ लो। तो क्या कह रहे हैं? सत्य नाम को जान के तर गए पतित अनेक, यही कारण नहीं छोड़िए एक सत्य नाम की थे। यानी आत्म ज्ञान को जान के तर गए पतित अनेक, यही कारण नहीं छोड़िए आत्म ज्ञान की थे। आत्म ज्ञान के अलावा हर प्रकार का ज्ञान तुम्हें भटकाएगा। कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी गुरुद्वारे, कभी चर्च, कभी इस गुरु के यहां, कभी उस गुरु के यहां। क्यों? क्योंकि आत्म ज्ञान हुआ नहीं। तो साहिब क्या समझा रहे हैं? जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। बिना आत्म ज्ञान के सब भटक रहे हैं, भटकने में लगे पड़े हैं, एक भी मुक्त नहीं हो सकता, एक भी। कारण क्या है? क्योंकि अपने स्वरूप को ही नहीं जानता। जो गुरु अपने स्वरूप को नहीं जानता वो कभी चेले को भी उसका स्वरूप नहीं दिखा सकता। साहिब समझा रहे हैं? अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, दौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करने की आस। कहते गुरुआ तो घर घर फिरे, ये 3600 गुरु बने बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? ये मंत्र देते फिर रहे हैं, हमसे मंत्र ले लो, हमसे मंत्र ले लो। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना दादा हंस न होए। ये तंत्र मंत्र सब झूठ है। भोजन 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 करने से कभी पेट नहीं भरेगा। ये भोजन भोजन कहना झूठ है। सत्य क्या है? वो थाली में जो भोजन पड़ा है वो सत्य है। पानी 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 जपने से प्यास नहीं बुझेगी, झूठ है। सत्य क्या है? गिलास में जो पानी पड़ा है वो सत्य है। इसी प्रकार राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, राधे राधे, यहोवा यहोवा से करने से वो प्राप्त होने वाला नहीं, क्योंकि ये नाम इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम है। असली नाम क्या है? आत्मा ही असली नाम है। जब तुम्हें आत्मा